नमस्कार एवं सुसंध्या। मेरा नाम आकाश साहू है। मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले के अमानीगंज नामक ग्राम में रहता हूँ। सर्वप्रथम मैं नवोदय क्रांति के सपरिवार एवं निर्णायक मंडली को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम विद्यार्थी को इस मंच के द्वारा एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जिससे हम विद्यार्थी अपने मन की अभिव्यक्ति को इस मंच की सहायता से देश विदेश तथा अन्य लोगों तक पहुंचा सकें एवं मैं मुझे प्रोत्साहित करने व मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी अध्यापिका श्रीमती रुचि अरोड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ एवं मैं मेरी वीडियो देख रहे सभी श्रोताओं का अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति किसी भी जाति, समूह, वर्ग अथवा जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा आज का विषय है दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई। क्या आप जानते हैं कि दहेज प्रथा एक ज्वलंत मुद्दा है और आज मैं आपको दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों को बताना चाहता हूँ। मैंने शुरू से अब तक जो भी अनुभव किया है उनको मैंने इन पंक्तियों में पिरोया है। जब से पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है जमाने में। जब से पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है जमाने में। एक बाप लग जाता है तब से दिन रात कमाने में कि जैसे भी हो पर दहेज कैसे ना कैसे जुटाना है और अपनी प्यारी बिटिया को उस दहेज से विदा कराना है। तब बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना और दहेज के असहनीय दर्द से खुद को निकालना। जब लड़के का बाप कहता है लड़की के बाप से कि कुछ शादी के बारे में बातें हो जाएं आपसे, तो लड़की के बाप का दिल बैठ जाता है और अचानक से गला सूख जाता है। तो लड़की के बाप का दिल सूख जाता है और अचानक से गला सूख जाता है। धड़कनें तब एकाएक तेज चलने लगती हैं और दिन में केवल एक ही बात उठती है कि लड़के का बाप अब दहेज की बात करेगा और ना जाने कितनी रकम की मांग करेगा और ना जाने कितने ही दिल बेचैन करने वाले सवाल घनघोर मन में तब लगते हैं मंडराने। वो वक्त न जाने कितना कहर ढहाता है, बस जान न निकले बाकी सब हो जाता है। आंखें चौंधिया देने वाला उजाला भी अंधेरा सा जान पड़ता है। आंखें चौंधिया देने वाला उजाला भी अंधेरा सा जान पड़ता है और बेटी की शादी का सपना किसी डरावने सपने सा लगता है। अभी तक तो खुशियों के पलों में डूबा था कि अब वो आराम पाएगा। अभी तक तो खुशी के पलों में डूबा था कि अब वो आराम पाएगा और अब तक तो सब ठीक था, लगता था कि रिश्ता हो जाएगा। तब उसका चेहरा खुशी से झलक उठा था, बरसों का दुखदाई बीपी भी नॉर्मल हो चला था। मन ने तब जाकर आराम की सांस ली थी और गले की सारी खटास मिटी थी। दूर कहीं सूरज की किरण दिख रही थी और मन में खुशियों की बगिया खिल उठी थी कि चलो अब बिटिया की शादी हो जाएगी और बार बार दिल टूटने के चक्र से आजादी पाएगी। पर ना जाने ये दहेज की बात कैसे आ गई और स्वर्ग में नरक की बात कैसे छा गई। प्यारी बिटिया है मेरी, कोई वस्तु नहीं है, मोल लगे उसका ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। और ये दौलत के भूखे मेरी बिटिया का मोल लगाते हैं और दिखावटी सान दिखाने वाले बेटी कह के वस्त्र सा खरीदते हैं। ये रिश्तेदारी नहीं बल्कि झूठा मुखौटा पहने सौदेबाजी लगती है। ये रिश्तेदारी नहीं बल्कि झूठा मुखौटा पहने सौदेबाजी लगती है और सौदे के बाजार में बेटियां यूं ही दहेज में बिकती हैं। और इस तरह निराश एक बाप फिर घर लौटता है और बिटिया की शादी का सवाल वक्त में खोजता है। कहीं कब मेरी प्यारी बिटिया का ब्याह होगा और ना जाने कितने दहेज से दहेज पीढ़ा का दह होगा। दहेज के कारण विवश बेटियां कठपुतली बन जाती हैं। मुखर ज्योति कभी पीहर में अब मौन रह जाती हैं। खामोश रहे पर तकलीफ उसकी व्यथा बताती है। अब न चहचहाती बुलबुल ना वो गीत सुनाती है। सुंदर सपना संजोने वाली हर ख्वाब अब मिटाती है। अश्क के भरे समंदर में हर ख्वाहिशें डुबाती है। प्यार की प्यास है मगर निराश अब रह जाती है। दहेज के कारण विवश बेटियां कठपुतली बन जाती हैं। कुरीति फैली है ऐसी की बेवक्ता घटा छा जाती है। कुरीति फैली है ऐसी की बेवक्ता घटा छा जाती है। बरसाती आग दहेज की यहाँ मानवता मिटाती है। अपराधों का हो शिकार बेटियां बेमौत मारी जाती हैं। दहेज के कारण विवश बेटियां कठपुतली बन जाती हैं। और मैं जो बार बार दहेज का नाम ले रहा था तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये दहेज होता क्या है? दहेज शादी के दौरान दुल्हन के परिवार द्वारा
दूल्हे के परिवार को दिए गए नकदी आभूषण, फर्नीचर इत्यादि वस्तुओं को कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन कब और किस कारणवश हुआ? प्राचीन काल से ही दहेज प्रथा प्रचलन में है। यह लड़कियों को नया जीवन आरंभ करने व उन्हें आर्थिक रूप से मदद देने के रूप में माता पिता व रिश्तेदारों द्वारा आरंभ की गई थी। धनी निर्धन सभी अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी की विवाह में उसे आशीर्वाद स्वरूप उसकी सुविधा की हर वस्तु उसे भेंट स्वरूप देते थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रथा का वर्तमान में क्या रूप हो सकता है? वर्तमान में इस प्रथा ने बुरी प्रथा का रूप धारण कर लिया है। आज परंपरा के नाम पर दूल्हे के परिवार वाले दुल्हन के परिवार से दहेज की मांग करने लगे हैं। आज जिसे दुल्हन के परिवार वाले कर्ज लेकर पूरा करते हैं और उस कर्ज में डूबे रहते हैं। इसी कारण वह अपनी लड़कियों को अपने प्रति एक बोझ समझने लगते हैं। इसी कारण कई लोग गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड करके कन्या को गर्भ में ही मार देते हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक रीति यदि हो कुरीति सब फैले फिर अपने आप। एक रीति यदि हो कुरीति सब फैले फिर अपने आप। इस दहेज से ही जन्मा है आज भ्रूण हत्या का पाप। वो घर आंगन को महकाती रचती सपनों का संसार। वो घर आंगन को महकाती रचती सपनों का संसार, पर निष्ठुर समान ने उसको दिया जन्म से पहले मार। कोई पूछो उनसे जाकर कैसे वंश चलाएंगे। कोई पूछो उनसे जाकर कैसे वंश चलाएंगे। जब लड़की ही नहीं रहेगी बहू कहाँ से लाएंगे। मेरी इन पंक्तियों का आशय किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। आज दहेज के नाम पर बड़ी बड़ी चीजों की मांग की जाती है और दहेज ना दे पाने के कारण दूल्हे के परिवार वाले बारात वापस ले जाते हैं। लोग आज दहेज मांगने में जरा भी लज्जा महसूस नहीं करते हैं। लज्जा महसूस नहीं करते हैं। लोग पैसे वाले लोग अपनी बेटी की विवाह में अपार धन खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी चीजें जैसे एसी, गाड़ी, कीमती वस्त्र इत्यादि चीजें देते हैं। संपन्न परिवार अपनी बेटी की विवाह में किए गए खर्च को अपने लिए एक निवेश मानता है। उनका मानना है कि संपन्न की बहुमूल्य उपहार, शानदार शादी उनकी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ाएगी और साथ में उनकी बेटी को ससुराल में सम्मान, इज्जत और प्रेम भी दिया जाएगा। उसी के देखा देखी वर पक्ष के लोग निर्धन व मध्यम वर्ग के लोगों से बड़ी बड़ी चीजों की मांग करते हैं। आज यह समस्या प्रत्येक लड़की के माता पिता की समस्या बन गई है। इस समस्या ने असंख्य कन्याओं के माता पिता का चैन लूट लिया है। इसी समस्या के कारण योग्य कन्याएं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती हैं। प्राचीन काल में स्त्री पुरुष का शादी का बंधन एक पवित्रता का बंधन होता था। माता पिता इसे अपना कर्तव्य समझते थे। कन्यादान को महादान समझा जाता था। लेकिन बेटी के विवाह में संपन्न परिवार बेटी के विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोगों को जो भी देते थे वर पक्ष उसे स्वीकार करता था। आज शादी का बंधन पवित्रता का बंधन नहीं बल्कि सौदेबाजी का व्यापार हो गया है। क्या आप दहेज प्रथा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण का अनुमान लगा सकते हैं? कुछ लोगों के लिए तो दहेज प्रथा एक परंपरा के लिए है। कुछ लोगों के लिए तो दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रतीक है। उनका मानना है कि बड़ी कार, अधिक नगद राशि मिलने पर दूल्हे के परिवार की छवि समाज में अच्छी बनती है और इसलिए भले ही दुल्हन के परिवार वाले इन खर्चों को बर्दाश्त कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दुल्हन के परिवार वाले शानदार शादी और दूल्हे के परिवार व उसके रिश्तेदारों को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देते ही हैं। आज दहेज लेना और देना एक प्रतियोगिता का साधन हो गया है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को हराना ही चाहता है। कहीं कहीं दूल्हे के परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा दहेज की मांग करते हैं और कहीं कहीं अमीर दुल्हन के परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा खर्च करके शानदार विवाह करके समाज में अपनी छवि अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं।
यद्यपि सरकार ने दहेज को एक दंडनीय अपराध घोषित किया है, फिर भी इससे संबंधित कानून को सख्ती से लागू नहीं किया गया है। विवाह के दौरान किए गए सामानों, उपहारों, दहेजों के आदान प्रदान पर कोई रोक नहीं है। इन्हीं कमियों के कारण आज दहेज प्रथा समाज में मौजूद है। क्या आप दहेज प्रथा के प्रति लोगों के लड़कियों का भावनात्मक तनाव का अनुमान लगा सकते हैं? सास ससुर अक्सर अपनी बहू द्वारा लाए गए उपहारों की तुलना अपने आसपास की निर्धन व मध्यम वर्ग की दुल्हनों द्वारा लाए गए उपहारों से करते हैं, जिसे और उन्हें नीचा महसूस कराते हैं। लड़कियां इसी वजह से भावनात्मक रूप से तनाव महसूस करती हैं। कुछ सास ससुर तो अपनी कम बहू दहेज लाने के कारण अपनी बहू कम दहेज लाती है उसका शारीरिक शोषण करते हैं। यहाँ तक कि उसे मारने पीटने व उसे जलाने का भी प्रयास किया जाता है। क्या आप दहेज प्रथा को दूर करने के उपायों को जानते हैं? भावनात्मक व शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार होने पर महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का सहारा ले सकती हैं। महिलाओं का यह कानून उन्हें घरेलू हिंसा से बचाता है। दहेज प्रथा को दूर करने के लिए लड़के व लड़कियों को शिक्षित करना परम आवश्यक है। लड़के व लड़कियों को बचपन से ही समान अधिकार का पाठ पढ़ाना चाहिए। लड़के एवं लड़कियों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप आपने मुझे और कुमारी तृप्ति नेगी जी को दहेज एक अभिशाप पर अपनी अभिव्यक्ति बताते हुए सुना ही है। लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, तभी उनका विवाह करना चाहिए, जिससे अगर विवाह के दौरान उनके ऊपर कोई दुर्व्यवहार या शारीरिक शोषण होता है तो वह स्वयं ही अपने प्रति स्वयं की एक आवाज उठा सकें। समाज में लड़का व लड़की स्वयं ये कहें कि वह ना तो दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे, तभी इस प्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। अतः हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि दहेज प्रणाली लड़की व उसके परिवार के लिए एक दुविधा का साधन है। अतः इसको जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार व आम जनता को एकजुट होकर आपस में खड़ा होना होगा। अतः मेरा कहना है कि एक सूरज हम उगाएं, चलो दहेज प्रथा को दूर भगाएं। एक सूरज हम उगाएं, चलो दहेज प्रथा को दूर भगाएं। जागो बाप जागो मैया, नया सवेरा आया है। जागो बाप जागो मैया, नया सवेरा आया है। दहेज लोभियों को मिलकर समाज ने सबक सिखाया है। बेटियों की भलाई अपने हाथ, दहेज लोभियों का ना देना साथ। बेटियों की भलाई अपने हाथ, दहेज लोभियों का ना देना साथ। बेटी है मेरी बोझ नहीं, दहेज लेने की सोच नहीं। बेटी है मेरी बोझ नहीं, दहेज लेने की सोच नहीं। तुझे निकलना होगा रण में खुद लेकर हथियार। तुझे निकलना होगा रण में खुद लेकर हथियार। कब तक बनी रहेगी अबला, ले तू अब चंडी अवतार। बेटी बेटा एक समान, दहेज प्रथा कोढ़ समान। बेटी बेटा एक समान, दहेज प्रथा कोढ़ समान। सुनो ए भैया सुनो ए बहना, दहेज का लोभ कभी ना करना। सुनो ए भाई सुनो ए बहना, दहेज का लोभ कभी ना करना। धन्यवाद।